Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. So, as we have discussed in the last video that we are going to choose some interesting topics या फिर करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑल्दो जो ये आज का टॉपिक है ये करंट अफेयर में नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली क्या था कि आपको इस वीडियो के एंड तक आते आते पता चल जाएगा. एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में मुझे अपना स्टैंड रखना है कि हम लोग जो सुन लेते हैं एक साइड से सुनते हैं तो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन का भी पता होना ज़रूरी है. खैर चलो डिस्कस करते हैं. ये टॉपिक नॉर्मली नाटक जैसे नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऐसे वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे. तो एक्चुअली केस क्या है कि दिस इज़ अ केस विच गोट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द टीचर एसोसिएशन. मतलब एक ऐसा केस था जहाँ पर स्टूडेंट्स का और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट मिला. जैसे क्या हुआ था केस, ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस है, DU का. वहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी की दुकान है. तो वहाँ पर क्या हुआ कि देयर आर सम पब्लिशर्स और उन लोगों ने एक फाइल शूट किया अगेंस्ट दैट पर्सन. क्या था उसमें, फोटोकॉपी शॉप इन DU वॉज सेलिंग कंपाइलेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बुक इन द फॉर्म ऑफ द कोर्स पैक. मतलब एक कोर्स पैक बना रहे थे और उसमें कुछ 2-3 पेज 4-5 पेज किसी अच्छे ऑथर के वहाँ से कॉपी कर बेच रहे थे. अब ऑफ कोर्स अगर ये सब चीज़ें इन्फ्रिंजमेंट का केस बन जाता है या फिर ये भी चीज़ देखा जाए तो गलत है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसको. तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो पब्लिशर लूज कॉपीराइट केस अगेंस्ट द दिल्ली यूनिवर्सिटी फोटोकॉपी शॉप. हुआ क्या कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जो वर्डिक्ट है इन 2016 का, उन्होंने इसको मना कर दिया. इस कोर्ट के जो जजमेंट रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो 3 पब्लिशर्स हाउस क्लेम दैट दिस इज टू बी इलीगल एंड इज वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ICA, मतलब इंडियन कॉपीराइट एक्ट. उन्होंने बोला कि जो एक फोटोकॉपी की शॉप है वो हमारे मटेरियल का कुछ पार्ट कॉपी करके बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो इंडियन कॉपीराइट एक्ट के अगेंस्ट जाता है. चलो खैर आगे देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या बात की इसके बारे में. सो दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट कॉपीराइट इज ए लिटरेरी वर्क एंड इज नॉट एन इनएविटेबल. कोई ऐसा इनएविटेबल वर्क नहीं है, कोई डिवाइन राइट नहीं है और नॉट ए नेचुरल राइट conferred to an author. It added that the copyright law is intended to increase and not to impede the knowledge. हाई कोर्ट का मानना था कि जो कॉपीराइट का काम होता है उसका काम है नॉलेज को इंक्रीज करना, ना कि उसको इम्पीड करना. कॉपीराइट इज ए स्टैच्यूटरी राइट एंड इज नॉट ए नेचुरल राइट. तो मतलब एक स्टैच्यूटरी राइट है, इट हैज बीन पास फ्रॉम द लोकसभा राज्यसभा, ये बनाया गया है. एंड हेंस एनी राइट दैट इज ग्रांटेड टू ऑनर इज ऑल्सो लिमिटेड बाई एक्सेप्शंस कार्व्ड आउट बाय द लॉ. तो ये जो अगर कोई राइट दिया जाता है उसमें एक्सेप्शंस भी होती हैं. जैसे अगर आप आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 पढ़ेंगे, इट इज़ टॉकिंग अबाउट टू द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन वहाँ भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना. तो 19 सब क्लोज 2 को आपको मिल जाएगा. क्या 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 चीज़ बताई जाती हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं. सेक्शन 52 सब क्लोज 1 बोलता है अलाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क. ये अलाउ करता है किसी भी काम को प्रोड्यूस करने के लिए. जैसे बाय ए टीचर, एक टीचर और पीपल इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अगर वो अपने कोर्स में ऐड करना चाहते हैं तो ये कुछ पार्ट के लिए अलाउ करते हैं. एज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन एग्जामिनेशंस. ऑफ कोर्स अगर हम मान लीजिए हम JEE की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये भी पार्ट अलाउड करता है. ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट है. इन आंसर टू सच क्वेश्चंस, तो सॉरी ये मैंने वो डाल दिया है आर्टिकल्स. देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स. करंट अफेयर इसलिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी चाहिए, अच्छा लगता है. खैर तो ये सब चीज़ें ये रहती हैं. बाकी अगर हम देखा जाए कि इंटरनेशनल जजमेंट के बारे में बात करें तो अगर ये जो केस था एक्चुअली कैम्ब्रिज, कई सारी इंटरनेशनल जो ऑथर्स हैं उन लोगों ने फाइल किया था. तो एक केस और भी हुआ था USA के अंदर, उसका नाम था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस वर्सेस बेकर. एक केस हुआ था इन द यूनाइटेड स्टेट्स कंसिडर्ड टू बी एन IP मैक्सिमलिस्ट. IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि आप जानते हैं सबसे ऊपर USA ही रहता है. इंडिया की जो रैंक है वो सबसे कम रहती है, नोट सबसे कम, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है UNSDA का एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कुछ ऐसा ही है, मैं उसका बता दूंगा कमेंट सेक्शन में. वहाँ पर आई थिंक इंडिया का रैंक 39 आउट ऑफ 44, USA नंबर 1 पर रहता है. सो कोर्ट हेल्ड दैट रिप्रोड्यूसिंग लेस देन 10% ऑफ अ बुक कॉन्स्टिट्यूट अ फेयर यूज. अगर हम कोई भी बुक का 10% तक हम उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो फेयर यूज में आएगा. खैर एनीवेज, तो इसके दोनों भी ऑफ कोर्स, अगर हम पढ़ने की बात कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है, इट हैज़ टू बी द एजुकेशन शुड बी रीच टू एवरी पर्सन. उसके पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं. देखो अगर पॉजिटिव देखा जाए जजमेंट का फायदा क्या हुआ कि इज ईजी एक्सेस टू द नॉलेज. इससे क्या होगा कि आपको जो नॉलेज है वो कहीं 1 या 2 या 3-4 बुक्स के पास नहीं रहेगी. आपका जो काम है नॉलेज गेन करने का है तो ईजी हो जाएगा. और ये क्या होगा, लेस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स.
ठीक है। फिर दूसरा आता है कि इसका लेकिन नेगेटिव पता होना जरूरी है। एवरी कॉइन हैज़ अ टू फेस। तो नेगेटिव का क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी विल बी इम्पैक्टेड। हो सकता है क्रिएटिविटी कम की जा सकती है कि अगर मुझे पता होगा मेरा कोई पर्सन आगे कॉपी कर लेगा तो दिक्कत आ जाएगी। दूसरा आएगा लॉस ऑफ रॉयल्टी ऑफ द पब्लिशर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि पब्लिशर का भी काफ़ी मेहनत लगती है, हम लोग भी नोट्स कंपाइल करते हैं, और अगर हम बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर लेगा तो हमारी भी रॉयल्टी का चीज़ रह जाएगी। ठीक है। अब हम ये केस मैंने क्यों लिया हुआ है, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो एज आर्क जेनेसिस, हम लोगों ने अराउंड 9 बुक्स कंपाइल की हैं, और 9 में से 3-4 बुक तो आप लोगों ने देखी हैं, कलर थ्योरी की, हिस्ट्री की, एंड इट इज़ ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये सारी की सारी खास से कंपाइल की गई हैं। ये भी केस क्या हुआ कि एक्चुअली मेरे किसी स्टूडेंट ने एक भेजा कि सर ये बुक में ऐसा कुछ वीडियो है जिसके अंदर ये क्लेम कर रहे हैं और कि सर आपने उनका मटेरियल कॉपी किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, वहाँ से हमने 3 या 4 पेजेस हम लोगों ने कॉपी किए हैं, उसमें हम लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था क्योंकि ये हम लोगों ने कोई पब्लिश नहीं की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी आर नॉट अ पब्लिशर्स। हमारा काम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ पर बच्चों को हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। अगर उसके लिए हमें 2 या 3 पेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट एनीवेज मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ, और 3-4 बुक आपने पहले भी देखी हुई हैं, तो आई सपोज कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये बुक है हमारी, ये ड्राइंग की बुक है, और मैं आपको सारे पेज दिखा देता हूँ कि जैसा ये उनकी बुक, जो उन बच्चों ने मटेरियल लिया वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर इवन हम लोगों ने पहले ये सब लिखा हुआ है कि जो बुक्स हैं कि दिस मटेरियल हैज़ बीन कंपाइल्ड फ्रॉम रेफरेंस अवेलेबल फ्रॉम द इंटरनेट, दिस इज मेड प्योरली फॉर द एजुकेशन पर्पसेज एंड आर द प्रेजेंटर डज नॉट क्लेम एनी होल्ड एनी ओनरशिप व्हाटसोएवर। तो हम लोगों ने साफ साफ बोला हुआ है कि आर्गजेंस का मटेरियल नहीं है, हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। ऑल्दो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि मैं किसी का मटेरियल कॉपी करूँगा, क्योंकि कुछ कॉपी के लिए मार्केट में सच बताऊँ तो बुक अवेलेबल है ही नहीं उस लायक कि अगर आप उनको नाटक का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर या फिर देखा जाए। लेकिन मैं आपको, जैसा हम लोगों ने देखा है कि इंडेक्स हम लोगों ने बनाए हैं, ये सारे के सारे जो भी चीज़ आती है मैंने नेट से उठा के कंपाइल किया है, खुद मैंने लोगों से बात की है, खुद के मेरे जो खुद के जो फैकल्टी है उनके स्केचेस हैं, और हम लोगों ने ये सब चीज़ें नेट से हैं। ऑफकोर्स ये मैंने कुछ नहीं बनाया है, ये सब चीज़ें मैंने उठाई। जैसे A4 है, ये आप नेट पर सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू दिस फाइल। इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो भी हैं मैंने सिंपल नेट से हैं डाली हैं कि बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। ये मेरी खुद की बुक नहीं है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, और मैं बच्चों को इसलिए देता हूँ क्योंकि जो मेरा कोर्स जो मैंने कंपाइल किया है, जो हम लोग पूरे साल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से हमें कैसे प्रैक्टिस करानी है। तो आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये सिर्फ मैंने बनाया है, ये कोई वो नहीं कर सकता है। खैर, तो मैं ये पेज चेंज करता जा रहा हूँ, और यहाँ पर, और दिस इज़ द रीज़न कि क्योंकि नहीं तो फिर पब्लिशिंग का काम भी हम लोग कर चुके होते, और मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 2 और 3 मंथ्स ये सारी की सारी बुक्स जो हैं ये आप ऑनलाइन खरीद पाएंगे। पब्लिशर के थ्रू हम लोग ये काम करने वाले हैं इन फ्यूचर, और ये सारे के सारे बुकलेट जो भी कलर प्रिंट आउट होगी, एंड जो मार्केट में रेट अवेलेबल हैं उसी रेट में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जब दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि हम लोग इस पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएंगे। जो बुक्स का काम है वो सारा का सारा आपको, जो हमारी कॉस्टिंग आती है कलर प्रिंट आउट्स की या जो भी आती है, आपको इन फ्यूचर विद इन आई सपोज कि 3 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रिंट आउटिंग में दिक्कत पड़ जाती है। हमारी कॉस्टिंग ही लाइक हमारी 3,500-4 हज़ार कॉस्टिंग आती है मटेरियल प्रिंट आउट करने की। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों के पास मटेरियल पहुँचा है तो दे कैन चेक द क्वालिटी। तो ये जो पार्ट था एक्चुअली ये यहाँ से था, और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम लोग रखा हुआ है, लाइक इट इज़ अ रेगुलर अपडेशन कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं हर 3 महीने 4 महीने के अंदर। तो खैर मैंने ये वाली पार्ट हटा दिया था उसके अंदर, और ये भी चीज़ देखी जाए कि लाइक ये भी ऑफकोर्स मैं नेट से लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जैसे ये वाला है, ये शायद मैंने यहाँ से नेट से लिया था, और मैंने इसको चेंज करने की कोशिश करी। चेंज द सेंस क्योंकि जो फोटो क्लिक करते हैं उसमें ब्लैक एंड, हम लोगों ने अगर पेजेस देखे होंगे ना, ये डॉट डॉट डाले हुए हैं बैकग्राउंड में, तो उसमें नहीं आ रहा था। बट एनीवेज मैंने अब ये चीज़ है तो ऑफकोर्स अगर जिनकी बुक है मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, शायद अनुज जी हैं, तो मेरा कुछ ऐसा टारगेट नहीं था कि आपकी कॉपी करके या कुछ वो काम करने के लिए। मेरा सिंपल सा टारगेट था कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैंने वो कर दिया है, और मैंने कहीं प्रिक्लेम नहीं किया। हाँ, आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। एक्चुअली मुझे आज थोड़ा बाहर जाना था, लेकिन देखो किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे वो सब क्लियर करना है। आप लोग ट्रस्ट करते हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जो मैंने किया है एकदम सही किया है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, और इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आगे से इन फ्यूचर जो भी जाएगा मैं उसका कोई भी चीज़ ऐसे अगर आपको लगता है तो मैं उसको हटा दूंगा।
बस सिंपल है, मतलब इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। खैर एनीवेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने मेरी बात सुनने का। और जो सर हैं उनको भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर उनको ऐसा फील हुआ है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन ये 4-5 पेजेस हैं तो डेफिनेटली आई विल रिमूव इट। और मैं ये कॉपी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से कि आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं एज अ गुरु दक्षिणा, क्योंकि आपकी बुक से ही हम लोग पढ़े हैं। और मैंने तो आपको 2 साल पहले ही स्टार्ट किया था ये पढ़ना, उसके बाद फिर थोड़ा देखा कि अच्छा बुक्स कैसा होती हैं, क्यों कैसा पढ़ाई जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ फ्रॉम माय साइड कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सर हमारा जो पूरा मटेरियल है एक बार आप चेक कर लीजिए, कुछ कमी होगी या फिर अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट तो मेरी बुक से कॉपी किया हुआ है तो मैं उसको भी हटा दूंगा। इसमें मेरी कुछ वो नहीं है और मैं इसमें पैसे अर्न नहीं करता हूँ। शायद आपसे मेरी बात भी हुई थी एक बार, मैंने भी आपको ये चीज़ बताई थी कि सर मटेरियल जो है इट इज़ नॉट फॉर दी कॉमर्शियल पर्पजेज, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो सो दैट कि उनको उनको पढ़ाने के लिए मेरे लिए ईजी हो जाए। तो आई थिंक क्लियर है कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अगर आपको बुरा लगा हो तो अगेन मैं उसके लिए फिर सॉरी बोल रहा हूँ सर आपको। ठीक है, थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर सपोर्ट।